Assalamu alaikum. I'm Farhad Buttar and I am pursuing my career in mechatronics engineering from NUST. In this video, I will try to eliminate all your confusions about mechatronics engineering. तो अगर आप recently intermediate से पास आउट हुए हैं और आप आगे बैचलर्स करना चाहते हैं mechatronics engineering में, then this is the right video for you. Without any further delay, let's straight dive into it. तो इस वीडियो में we will talk about basically on two agendas. तो जो सबसे पहले होगा वो हम बात करेंगे कि what is mechatronics and then we will talk about कि क्या courses हैं जो इसमें हम पढ़ते हैं. We will not talk about what is mechatronics in detail because there's a lot of stuff you can find it on internet, but there's hardly anything you will find on what courses do we study. On our first question कि what is mechatronics? तो mechatronics में हम डिज़ाइन करते हैं, analysis, manufacturing, we do integration and maintenance of mechanics with electronics through intelligent computer control. तो मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन फॉलोइंग रोबोट है और लाइन फॉलोइंग रोबोट क्या करता है कि उसके आगे आयर सेंसर्स लगे होते हैं कि जो कि लाइन को डिटेक्ट करते हैं. उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कमांड देते हैं कि उसको लेफ़्ट मूव करना है या राइट मूव करना है और इन दिस वे ही फॉलो अ लाइन. तो अब इसके अंदर आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर ये तीनों पोर्शन इंक्लूड हैं. तो एंड द मेन थिंग दैट सेपरेट्स मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर is the integration. A mechatronics engineer know how to integrate in all these domains of mechanical, electronics and computer. तो अब जो मेनली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उनका सोल्यूशन इस चीज़ में लाई करता है कि आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए in all these domains, then you are able to resolve that problem. और मेनली जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं मार्केट में वो भी इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट हैं, यानी कि वो उसमें मैकेनिकल पोर्शन भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन भी होता है और कंप्यूटर बेस्ड पोर्शन भी होता है. फॉर एग्जांपल इन होम ऑटोमेशन एंड ऑल सच स्टफ्स. जैसा कि हमने देखा कि मैकेट्रॉनिक्स में तीन मेनली पोर्शंस हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड मैकेनिकल. और मैकेट्रॉनिक्स में हम ये करते हैं कि वी लर्न हाउ टू इंटीग्रेट बिटवीन ऑल दीज डोमेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड मैकेनिकल. अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट कोर्सेज डू वी स्टडी इन मैकेट्रॉनिक्स. सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज कौन से हैं जो हम स्टडी करते हैं. अब ये कोर्सेज वेरी कर सकते हैं कि सेमेस्टर टू सेमेस्टर वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज़ की कि वो किस तरह इन कोर्सेज को ऑफ़र करते हैं इन डिफरेंट सेमेस्टर्स. तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस आ जाता है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस में हम लीनियर सर्किट्स को स्टडी करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमारे पास हम थेवेनिन पढ़ते हैं, थेवेनिन सर्किट्स, नॉर्टन सर्किट्स. और फिर उसके बाद हम मैश एनालिसिस स्टडी करते हैं और सुपरपोजिशन और ऑल दीज स्टफ वी स्टडी इन इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस. फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में हम डायोड्स को स्टडी करते हैं इन डेप्थ के डायोड्स का सर्किट क्या होता है, किस तरह बिहेव करते हैं इन अ सर्किट. फिर उनके सर्किट्स पे एनालिसिस हम स्टडी करते हैं. फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस भी हम इसमें स्टडी करते हैं कि क्या एप्लीकेशंस हैं डायोड्स की. और फिर ट्रांजिस्टर्स को भी हम इसमें ब्रीफली टच करते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन में हम बेसिकली ट्रांजिस्टर्स को इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनके सर्किट्स, उनकी एप्लीकेशंस, उनकी डिफरेंट टाइप्स लाइक FET, MOSFETs. तो ये सब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन में पढ़ते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास एक्चुएटिंग सिस्टम कोर्स आ जाता है. उसमें हम एक्चुएटर्स को स्टडी करते हैं कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स आ जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई, फिर उसके बाद न्यूमेटिक मोटर्स आ गई. और फिर फर्दर इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी मेरे पास फर्दर आगे टाइप्स हैं कि जिस तरह इंडक्टर मोटर्स होगी, AC DC मोटर्स होगी. तो ये हम इसमें स्टडी करते हैं. और उसके बाद हम ट्रांसफार्मर्स भी स्टडी करते हैं और ट्रांसफार्मर्स के अलावा जनरेटर भी हम इसमें देखते हैं. तो जितने भी एक्चुएटर्स हैं वो सब हम एक्चुएटिंग सिस्टम कोर्स में स्टडी करते हैं.
फिर उसके बाद हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कोर्स में हम सिग्नल एक्वायर करते हैं किसी भी सेंसर से, उसको हम स्टडी करते हैं इन डिटेल। तो उसमें फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम कन्वोल्यूशन इसमें स्टडी करते हैं, और फिर किस तरह एक सिग्नल को हम एक्वायर कर सकते हैं या उसमें किस तरह हम नॉइज़ रिमूवल वगैरह कर सकते हैं। तो वो सब हम सिग्नल एंड सिस्टम्स में स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह एक सिग्नल फ्रॉम स्टार्ट, किस तरह एक सिग्नल सेंसर, हम इसमें सेंसर्स को बेसिकली स्टडी करते हैं कि किस तरह एक सेंसर जो है वो सिग्नल एक्वायर करता है। फिर उसके बाद उसके आगे हम सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए उसको हम सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं ताकि हम उसको आगे ADC में आगे उसको भेज सकें, और उसको ADC को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है ताकि फिर वो माइक्रो कंट्रोलर उसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग कर सकें, उस सिग्नल को प्रोसेस कर सकें। तो उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर या डिफरेंट प्रोसेसर्स के बाद हम उस सिग्नल को हम डिजिटल टू एनालॉग में दोबारा कन्वर्ट करते हैं ताकि उस सिग्नल को हम एक्चुएटर्स में भेज सकें और उसको एक्चुएटर्स को फिर आगे हम ड्राइव कर सकें। फिर उसके बाद हम मॉडलिंग एंड सिमुलेशन स्टडी करते हैं। इस कोर्स में हम मॉडल करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को और मैकेनिकल सिस्टम्स को भी, और न्यूमेटिक सिस्टम्स को भी हम मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में इनकी मॉडलिंग करते हैं। और इसमें हम इसकी लैब में हम मैटलैब सॉफ्टवेयर के ऊपर मॉडलिंग सीखते हैं। फिर उसके बाद डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आ जाता है कोर्स। उसमें हम सिग्नल इमेज जो रॉ इमेजेस हैं उनको किस तरह प्रोसेस करके हम मीनिंगफुल बना सकते हैं, वो इस कोर्स में स्टडी करते हैं। और क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल फीचरिंग की और क्लासिफिकेशन की, वो सब हम इस कोर्स में स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है। इस कोर्स में हम जितने भी आपके डिजिटल लॉजिक सर्किट्स हो गए, बेस सर्किट्स हो गए, उनको स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे हमारे पास गेट्स आ जाते हैं, डिफरेंट गेट्स, एंड गेट्स, नोर गेट्स, और गेट, एक्सोर गेट्स। तो इनके सर्किट्स को स्टडी करते हैं, और फिर इनको यूज़ करते हुए कैसे हम डिफरेंट सर्किट्स या डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम्स और या डिफरेंट प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें फ्लिप फ्लॉप्स भी हम स्टडी करते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में स्टडी करते हैं। कमिंग ऑन मैकेनिकल कोर्सेज, तो इसमें हम ये कोर्सेज पढ़ते हैं। अब इंडिविजुअली हर एक कोर्स को देख लेते हैं कि उसमें फर्दर क्या हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसमें हम 2D ड्राइंग्स की टेक्निक्स और उसके टूल्स वगैरह स्टडी करते हैं कि किस तरह हम किसी भी प्रोडक्ट की 2D डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं। फिर उसके बाद हम इंजीनियरिंग स्टैटिक्स स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टैटिक्स के रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप मोमेंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिर आप टॉर्क के रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और फिर आप वेक्टर्स को स्टडी करते हैं इसमें इंजीनियरिंग स्टैटिक्स में। फिर उसके बाद वर्कशॉप प्रैक्टिस है, और ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, जिसमें आपकी लैब्स होती हैं और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की। फॉर एग्जांपल आपकी वेल्डिंग इसमें हम सीखते हैं। फिर उसके बाद लेथ मशीन पे काम करना सीखते हैं, मिलिंग सीखते हैं। फिर उसके बाद हम कास्टिंग और फोर्जिंग और इसी तरह के तमाम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हम इसमें सीखते हैं। फिर उसके बाद हम इंजीनियरिंग डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट मोशंस लाइक पैराबोलिक मोशंस को की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सीखते हैं, और इसी तरह हम वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशंस और इनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल से हम स्ट्रेसेस वगैरह या डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं या स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं हम, और उसके बाद हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हो गया उसको स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हम डिफरेंट बीम्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लाइक डिलीवर्ड बीम्स और इसी तरह की बाकी बीम्स को की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बेंडिंग मोमेंट्स को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और इसमें जो हमने वर्कशॉप प्रैक्टिस में स्टडी किया होता है उसको हम थ्योरेटिकल नॉलेज हम यहाँ से लर्न करते हैं इस कोर्स से,
और इसमें जो होता है कि हम मैकेनिकल जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस हो गया, फिर इलास्टिसिटी होगी, और इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, तो ये तमाम चीज़ें हम मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सीखते हैं। फिर मटेरियल्स की डेंसिटीज़ वगैरह, और फिर उसके अंदर हम उसका क्रिस्टल्स वगैरह को स्टडी करते हैं, और क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स को हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में हम स्ट्रेस एनालिसिस सीखते हैं। फिर उसके बाद फटीग एनालिसिस सीखते हैं, और फिर हम इनको अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट मशीन एलिमेंट्स, और फिर हम उससे हम ये प्रूव करते हैं कि एक एलिमेंट जो है, एक मशीन एलिमेंट, उसके ऊपर हम स्ट्रेस एनालिसिस और फटीग एनालिसिस अप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या ये फेल करेगा या नहीं फेल करता। तो उसके बाद इसको हम स्टडी करते हैं। फिर इसके अंदर हम और जो मशीन एलिमेंट्स हम मेनली स्टडी करते हैं वो शैफ्ट्स हो गया, और उसके बाद गियर्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, तो इन तमाम मशीन एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं। फिर वेल्डिंग के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम इसमें डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स है। थ्योरी ऑफ मशीन्स में हम लिंक्स, जॉइंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स और पोजिशनल एनालिसिस और वेलोसिटी एनालिसिस और एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑन डिफरेंट लिंक्स हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल वाइब्रेशंस हैं, और ये एक इलेक्टिव कोर्स होता है। या तो आप मैकेनिकल वाइब्रेशंस आप चूज़ कर सकते हैं, या आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स चूज़ कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वाइब्रेशंस में आप बेसिकली वाइब्रेशंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस जो हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये थे सब मैकेनिकल कोर्सेज। अब देखते हैं कि कंप्यूटर कोर्सेज में हम क्या स्टडी करते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज में हम सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग है, और इसमें हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, क्लासेस को स्टडी करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करते हैं, और इसमें पॉइंटर्स वगैरह हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स। अब माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स और मैकेट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन ये टोटली कंप्यूटर कोर्सेज नहीं हैं, ये कम्बिनेशन है कंप्यूटर का और इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स में हम 8051 की असेंबली लैंग्वेज और C लैंग्वेज हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हम मैकेट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन में हम एटमेगा की जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, एटमेगा AVR माइक्रो कंट्रोलर्स को हम उसकी प्रोग्रामिंग इन C स्टडी करते हैं, उसकी डिफरेंट पेरिफेरल्स और उसके डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करते हैं। सो कमिंग ऑन आवर लास्ट डोमेन ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेज, और इसमें हमारे पास ये तमाम कोर्सेज हैं जो कि हम स्टडी करते हैं। जो इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इससे तो आप वेल अवेयर हैं। तो जो कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसमें बेसिकली आप अपने मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के ही कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पास जो नए होते हैं जो कि आप फर्दर इसमें स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आप कम्युनिकेशन स्किल्स है, और इन दिस कोर्स वी बेसिकली लर्न द कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। देन वी हैव लिनियर अलजेब्रा एंड ODE, और इसमें हम मैट्रिसेस के थ्रू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। फिर उसके बाद हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स सॉल्व करने के देखते हैं। फिर इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स, इसमें भी बेसिकली आप अपने फिजिक्स के ही कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे होते हो जो कि आप पहले पढ़ चुके होते हो। फिर उसके बाद टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग में आप बेसिकली रिज्यूमे, CV और ईमेल राइटिंग वगैरह सीखते हो, जो कि बेसिकली आपकी टेक्निकल राइटिंग्स होती हैं, और आप डिफरेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशंस टेक्निक्स हैं और मेथड्स हैं वो स्टडी करते हो उसमें। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में आप प्रोबेबिलिटी को स्टडी करते हो, कॉम्बिनेशंस को स्टडी करते हो, और सीक्वेंसेस। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में आप हिस्टोग्राम्स और बाकी जो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हैं जो आप पहले पढ़ चुके होते हो उसी को रिवाइज करते हो, और कुछ आगे नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसमें। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड्स है, और न्यूमेरिकल मेथड्स बेसिकली जो आपके पास एनालिटिकल मेथड्स होता है जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व जब करते हैं तो हमारे पास एनालिटिकल सॉल्यूशंस आते हैं, यानी कि उसके जो एक्चुअल सॉल्यूशंस है वो हमारे पास आते हैं। जबकि न्यूमेरिकल मेथड्स में वो
मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो कि एनालिटिकल के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकती वो हम सॉल्व करते हैं थ्रू इटरेटिव मेथड। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स सीखते हैं, और उसके बाद जो ऐसे प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि किस तरह हम प्रोजेक्ट्स को कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं और किस तरह हम स्कोप क्रीप को कम से कम रखें। तो ये सब टेक्निक्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज करना है वो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीखते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्विस लर्निंग, इसमें हम बेसिकली विल लर्न टू सर्व द कम्युनिटी, और उसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और इसमें बेसिकली मैं कंक्लूड इस तरह करता हूँ कि इसमें हमने सबसे पहले मैकाट्रॉनिक्स को देखा, मैकाट्रॉनिक्स क्या है, फिर उसके बाद हमने कोर्सेज को देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।